दुनिया के लिए खतरा चैट जीपीटी, परमाणु हमले से भी ज्यादा खतरनाक चैट जीपीटी। तो आज हम लोग जानेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है और क्या ये प्रॉब्लम है और इससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि यदि आपने कोई एक रोबोट को खरीदा या फिर आपने उसको बनाया और आपने बनाया अपने घर के कार्य के लिए कि आपको लगा कि घर के जो हमारे डेली के जो वर्क हैं वो एक रोबोट कर सकता होगा। आपने फिल्मों में देखा होगा कि रोबोट जाते हैं, चाय भी लाते हैं, पानी भी ले आएंगे, घर का कोई काम कर देंगे। तो ऐसे ही आपने डोमेस्टिक रोबोट को ले लिया, लेकिन एक दिन पता चला कि डोमेस्टिक रोबोट ने क्या किया, उसको लगा कि हमारे मालिक से हमें कोई दिक्कत है और उसने पता चला कि दरवाजा बंद किया और मालिक की पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में बस यही करेंगे कि पिटेंगे। और मान लीजिए रोबोट का और दिमाग खराब हो गया तो शायद और कुछ भी कर सकता है। तो ये ही आज का कंटेंट है। बने रहिए पैशंस के साथ और कहानी को जानिए कि आज की पूरी दुनिया का एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जहां पर सबसे पैसे वाले स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर एलोन मस्क भी उस प्रोजेक्ट से पीछे हट चुके हैं। वो भी समझ गए कि ये प्रोजेक्ट आगे चलाने लायक नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगे तो शायद लोगों की लाइफ पर काफी असर पड़ जाएगा। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। और कंटेंट के बाद आप इसको चाहे तो लाइक करें, इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो में आपसे कहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बस कंटेंट को देखिए और ये कंटेंट ऐसा है कि जब दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उस पर आपका एक्शन लेना या ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड के हैं तो आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है चैट जीपीटी एआई। क्या होता है चैट जीपीटी? चैटिंग तो आप लोग जानते होंगे, मैसेजिंग करते हैं। कभी बार देखा होगा आपने किसी ऐप के माध्यम से मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, हाय हेलो होती है, तो चैटिंग हो गई। जीपीटी एआई तो इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है चैट जीपीटी। चैट आप समझ गए, जीपीटी जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म, इसको कहते हैं जनरेटेड प्री ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ट्रेंड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है कि यहां पर ट्रेंड करना होता है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक तो होती है जेन्युइन, जो लोगों में हमारे और आपके बीच में जो होशियारी है या बुद्धिमत्ता है वो नेचुरल है, प्रकृति से मिली है। लेकिन यह है कि मनुष्य उस बुद्धिमत्ता को उत्पन्न कर रहा है, वो हो जाती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चैट जीपीटी एआई क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया। तो चैट जीपीटी को बनाया था ओपन एआई कंपनी है, जो आपकी अमेरिका की है। इसने इसको बनाया था 30 नवंबर 2022। मतलब ये समझ लीजिए कि जो चैट जीपीटी का जो रिसर्च चल रही थी वो आपकी 30 नवंबर 2022 से इस पर रिसर्च चल रहा था। ठीक है, और इस पर कौन करे थे? अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई काम कर रही थी, ओपन एआई। ठीक है, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, जानेंगे कि क्या है ओपन एआई कंपनी। इस पर काम कर रही थी। इस कंपनी के मालिक हैं सैम एल्टमैन। कंपनी के मालिक हैं सैम एल्टमैन। ये इसके क्या है? फाउंडर है। इन्होंने जो ओपन एआई कंपनी को बनाया।
अब क्या होता है कि जब कोई कंपनी होती है तो उसमें थोड़ा बजट, पैसे की थोड़ा कमी आ जाती है, तो फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा गया किनको, एलन मस्क। ठीक, एलन मस्क को तो दुनिया जानती है, यदि आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि एलन मस्क काफी डिफरेंट के न्यू रिसर्च करते हैं। जैसे कि अभी जुपिटर पर उन्होंने सैटेलाइट देखने की कोशिश की, जैसे अब हम लोग चांद पे जा रहे हैं, वो मंगल पे जाके अब बृहस्पति की कोशिश करने लगे हैं। तो एलन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, तो एलन मस्क के साथ इन्होंने क्या किया, एलन मस्क के साथ इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो एलन मस्क इसके हो गया को फाउंडर। तो एलन मस्क ने यहां पर लगाया 400 करोड़ रुपया, ठीक है। और 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिटेबल था, मतलब वो कहते थे कि हमें इस पर रिसर्च करना है, इससे हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। लेकिन सिचुएशन कहां पे क्रिएट हो गई, जब प्रोजेक्ट जारी हुआ और फिर उन्हें लगा कि ये फ्यूचर में काफी बुरा हो सकता है, इसलिए फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या है, तो आप इतना समझिए। अब जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक ऐसा जैसा आप देखा होगा गूगल पे सर्च करते हैं ना, जैसे आपने कहा ओके गूगल, यहां पर एक क्या सिचुएशन है, या कभी देखा होगा एक ट्रेंड चल गया था कि लोग गूगल से बोलते थे ओके गूगल। तो गूगल क्या करता था, वो चीजों को बताता था, क्योंकि गूगल के अंदर वो सब चीजें पहले से मौजूद हैं। लेकिन चैट जीपीटी ये है, आप चैटिंग करके, जैसे आपने चैट किया कि गूगल ये बताइए कि आज हम कपड़े कौन से पहने, तो गूगल मतलब जो चैट जीपीटी है वो अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से वो बताता है। अगर आपने कहा गूगल हमें अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है बहुत अच्छा सा, तो ऑटोमेटिक वो लेटर को टाइप कर देगा। आपने कहा चैट जीपीटी से मैसेज किया कि हमें एक ऐसे लिखना है, ऐसे मीन्स निबंध, तो आप वो क्या करेगा, वो निबंध लिख के दे देगा। फिर आपको लगा कि नहीं इससे और थोड़ा अच्छा इंप्रूव करके, तो वो इंप्रूव करके दे देता है। आपको लगा कि हमें किसी को लव लेटर लिखना है, थोड़ी शायरी भी डाल देना, तो क्या होगा, उसमें शायरी भी डाल देगा चैट जीपीटी। मतलब आप उस पर जितनी बार आप उससे कंटेंट पूछेंगे तो उतने वो इसको इंप्रूव करके दे देगा एज ए ह्यूमन की तरह। वो कहलाता है चैट जीपीटी। मतलब आप चैट करके कोई भी प्रॉब्लम है वो आप उसको बता सकते थे। अगर आपको लगा कि पेपर में कोई क्वेश्चन है, आपने उसको टाइप कर दिया, तो वो अब आपको लगेगा कि शायद चैट जीपीटी दे, गूगल का सर्च इंजन भी वही काम कर सकता है, लेकिन गूगल के सर्च इंजन से कुछ ये डिफरेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। गूगल का सर्च इंजन ऐसा है कि जो चीजें आपने उसमें डाल दी हैं वो चीजें वो दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी सिचुएशन को बदलता है। जैसा आपने कोई मशीन बना दी, तो मशीन को आप क्या करते हैं, एक पाथ बना दिया कि मशीन जाएगी और इस लाइन को फॉलो करती हुए स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाएगी, पर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। जैसा मान लिया हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी और ये ही इसका पाथ है, तो ये मशीन क्या करेगी, इसके ऊपर आएगी और जाएगी, यही तो काम रहेगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर कोई बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो अब मशीन को तो कोई मतलब नहीं है, मशीन सीधी आएगी और उस व्यक्ति को कुचलती हुई निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हम इसी मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दें तो क्या होगा, ये मशीन क्या करेगी, यहां तक आके फिर ये इसको डिटेक्ट करेगी। डिटेक्ट करने के बाद फिर ये कहेगी कि चलो हम यहां से दूसरा पाथ क्लियर कर लेते हैं कि हम यहां से जाएंगे और यहां से निकल आएंगे। तो ये कहना उसकी खुद की बुद्धिमत्ता। आपने फोन देखा होगा, फोन के पीछे कैमरे के पास लिखा होता है AI, देखा होगा आपने, ऐसे लिखा होता है, A बना होता है और I बना होता है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने उसमें लगा दिया, सेंसर लगा दिया है स्माइल करने वाला, तो जब आप कैमरे के सामने फोटो खींचेंगे
अगर जब आप स्माइल करेंगे तो स्माइल करने पर वो समझेगा कि आपके होंठ कितने ओपन हो रहे हैं, आंखें कैसी हैं, तो वो सेंस करने के बाद ऑटोमेटिक पिक्चर खींच लेता है। यही तो है, ये इसका मतलब है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो आपके फेस को स्कैन करते हैं और फिर समझते हैं कि हाँ इसने स्माइल किया हुआ है, और उसको जब लगेगा कि हाँ इन्होंने स्माइल किया है तो फिर स्माइल करने के बाद ही वो फोटो लेगा। अब मान लिया आपने गुस्से के मूड में है, तिकोना मुंह बनाए हैं, 3 पेड़ का मुंह बनाए हैं, तो फिर वो सेंसर सेंस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कहा गया है कि उसके कुछ ह्यूमंस के दांत दिखने चाहिए, स्माइल होंठ थोड़े चौड़े होने चाहिए, भ्रुकुटियां जो आईब्रो है उसकी सिचुएशन, ये पोजीशन उसमें अपनी फील है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो सेंस करता है, फिर वो समझता है ये व्यक्ति सामने वाला हंस रहा है, और वो हंसने को डिटेक्ट करने के बाद फोटो खींचता है। आप जैसा कि आपने देखा होगा फोन वगैरह में ये सिस्टम पूरा आता है। इसका मतलब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है 3.5 वर्जन में। 3.5 वर्जन ऐसा है कि आप जैसे ही उस पर कोई भी मैसेज डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो टाइप करके, अगर आपको लगा कि मनुष्य की तरह ह्यूमन राइटिंग में लिख दो तो वो ह्यूमन राइटिंग में भी लिख देता है। तो ये था सिर्फ चैट जीपीटी एआई, मतलब सिर्फ चैट करके आप उससे लिखित रूप में मैसेज ले सकते थे। आपको कमांड देनी है तो आप उसमें मैसेज करेंगे, टाइप करेंगे, चैट करेंगे और उसको देंगे, और उसका जवाब वो चैट के रूप में, मैसेज के रूप में वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये चैट जीपीटी है, जिसमें क्या है कि दुनिया का पूरा कंटेंट, पूरा जो सब्जेक्ट है वो उसमें दिया गया है। तो वहां पर क्या है, कंटेंट के कृत्रिम मस्तिष्क टाइप का बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि खुद ब खुद डिसीजन लेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वहां पर आ गई है कि वो क्या करेगी, मशीन क्या करेगी, अपने हिसाब से बुद्धि के अकॉर्डिंग कार्य को करेगी। तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इसमें क्या किया, डिफरेंट टाइप की भाषाएं, यदि आपको लगा कि चैट जीपीटी से हमें हिंदी में बात करनी है तो वो सारा कंटेंट हिंदी में लिख देगा। आपको लगा कि हमें शायरी भी चाहिए तो वो शायरी भी लिख देगा। और मान लीजिए वही चीज हमने दूसरे व्यक्ति ने पूछी तो शायद वो दूसरे के लिए फिर वो चीज को क्या करेगा, अलग करके दे देगा, मतलब डिफरेंट। बाकी सर्च इंजन में ऐसा होता है कि जो चीज हमने क्वेश्चन किया तो ऑटोमेटिक वही क्वेश्चन हमें मिला, और वही क्वेश्चन दूसरे को, और वही क्वेश्चन तीसरे को या चौथे को मिल गया। लेकिन यहां पर एआई में क्या है कि पर्सन टू पर्सन उसका रिजल्ट भी अलग होता रहेगा। अगर आपको लगा कि आपने वहां पर जैसे कहा कि मैसेज किया कि अंकल मेरी ये प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा बेटा। हमने कहा यार जीपीटी ऐसा है, मेरे एग्जाम है, मैं तैयारी कैसे करूं, तो फिर वो ब्रो करके बात करेगा, मतलब एज ए फ्रेंड। तो वो खुद सेंस कर रहा है कि ह्यूमन हमसे चाहता क्या है। अंकल कह रहा है तो बेटे करके बात करेगी, बेटा करके बात करेगा, यार कहोगे तो वो यार करके बात कर देगा। कभी कभी आपने देखा हो, कई बार कहीं पे आप मैसेज करते हैं तो रात के 12 बजे भी आप मैसेज टाइप कर दोगे तो वहां पर एक रिप्लाई मैसेज तुरंत आ जाता है। इसका मतलब वहां पर कोई ह्यूमन नहीं है, वहां पर कंप्यूटर बैठा है और कंप्यूटर उसका जवाब दे रहा है, और हमें लगता है कि शायद वहां पर व्यक्ति बैठा है और वो उसको जवाब दे रहा है। तो यही आपका जीपीटी एआई है, जिसमें मतलब कंटेंट काफी है। तो मतलब गूगल को वो कॉपी नहीं करता है। गूगल और चैट जीपीटी दोनों अलग अलग कंटेंट हो गए। गूगल अलग है और माइक्रोसॉफ्ट अलग है। ठीक है, तो अलग अलग दो पार्ट हैं। गूगल से उसका कोई मतलब ऐसा नहीं, गूगल खुद अपना एआई इंटेलिजेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है और बना रहा है। तो ये है, लेकिन इस चैट जीपीटी में अभी तक का जो कंटेंट है वो आपका सितंबर 2021 तक का कंटेंट उसमें दिया गया है, क्योंकि वहीं तक बस उसको अपडेट किया गया। तो अगर सितंबर 2021 तक यदि आप जो चीजें पूछते हैं वो आपको दुनिया का कहीं का भी कंटेंट आपको दे देगा। आपको जितने आइडियाज चाहिए वो सब आइडिया देगा। जैसे किसी दोस्त से हम लोग बात करते हैं ना, एज ए मित्र की तरह, जो उससे सजेशन मांगते हैं वैसा सजेशन को दे सकता है। तो ये कंटेंट कहां तक था, ये सिर्फ हमारा था चैट जीपीटी
लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया के लिए खतरा है? भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है कि चैट जीपीटी के द्वारा हम लोग बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खतरे वाली बात नहीं है। फिर क्यों शुरुआत में कहा कि दुनिया के लिए खतरा? तो जानते हैं कि दुनिया के लिए खतरा क्यों है। फिर क्या होगा, फिर जब चैट जीपीटी 3 वर्जन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, अब इसको और आगे इंप्रूव किया, तो चैट जीपीटी का न्यू वर्जन आया चैट जीपीटी 4। ठीक है, मतलब 3.4 के बाद अब हमारा 4 वर्जन आ गया। अब 4 वर्जन किस पे काम करता था? वो पिक्चर्स पे कार्य करता था। भाई अभी तो सिर्फ चैटिंग चल रही थी, आपने जैसा लिखा वैसे ही सुने, आपको सजेशन दे दिया, शेड्यूल दे दिया, जो भी है। लेकिन अब हमने क्या किया, पिक्चर्स वहां पर डाला कि हमें एक ऐसी पिक्चर्स चाहिए, आप अपनी फोटो अपलोड की कि ऐसे लगे कि हम यहाँ पर आर्मी में हैं, आर्मी के कर्नल पद है, आर्मी के कर्नल पद पे हैं, यहाँ पर सोल्जर्स हैं, तो ऑटोमेटिक चैट जीपीटी ने वैसे ही पूरी लोकेशन बना दी। मतलब पूरी वर्दी पहना दी, गन भी दिखा दी, कैप भी बना दी, पीछे का लोकेशन भी चेंज कर दिया। हमें लगा कि नहीं भाई चैट जीपीटी, हमारी फोटो ऐसी होती चाहिए कि हम हिमालय पहाड़ पे खड़े हुए हैं, तो पूरी लोकेशन ही चेंज कर देगा। मतलब छोटी से छोटी चीज को भी वो डिटेक्ट कर देगा। अगर हमने लगा कि हमें अपने फोटो पर एक चश्मा चाहिए, तो चैट जीपीटी उसको चश्मे को भी वहीं पर फोकस कर देगा, साथ में परछाई भी दिखा देगा, सब चीजें, मतलब बारीक से बारीक चीज को भी वहां पर बना देगा। तो ये काफी चीज थी। अब जब पिक्चर्स पर बात होने लगी, तो अब क्या होगा कि जब चैट जीपीटी, वहां तक तो ठीक था, अब फिर क्या होगा कि लोगों की एक प्रॉब्लम और आ गई, डीप फेक। एक प्रॉब्लम हो गई डीप फेक। डीप फेक का मतलब ये है कि हम किसी की भी फोटो बना सकते हैं। मान लीजिए हमें लगा कि हमें अपनी फोटो के साथ कोई दुनिया का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी या बहुत बड़ा मॉडल है, उसके साथ फोटो खिंचवानी है, तो चैट जीपीटी से कहेंगे तो वो हमारे साथ उसकी ऐसी फोटो बना देगा कि आदमी पहचान नहीं पाएगा। ये था चैट जीपीटी का 4 वर्जन। और ऐसा नहीं, कंप्यूटर की दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं जो रियल में पूरी इस दुनिया को एडजस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कि एक है आपके, उनको कहते हैं टिया शर्मा। टिया शर्मा एक ऐसा है, जैसा आपने देखा टिया, TIA, टिया शर्मा। टिया शर्मा नाम का एक लेडीज है, ठीक है, लेडीज हैं, उनकी पिक्चर्स भी है, लेकिन वो एक्चुअल में है ही नहीं। पिक्चर्स उनकी ऐसी लगी है जैसे आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि भाई ये आदमी रियल है कि आर्टिफिशियल है। टिया शर्मा, इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है और आप उनके साथ फॉलो भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे ह्यूमंस जवाब देता है वैसे ही जवाब देगा। मतलब ऐसे कुछ ऐसे पूरे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो है ही नहीं, परंतु वो अपनी प्रेजेंस यहां पर मौजूदगी यहां पर दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो जब चैट जीपीटी 4 चल रहा था, तो जब चैट जीपीटी 5 चला, तो एलन मस्क को लगा कि शायद ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं, क्योंकि यदि ये चीजें चलती रहेंगी चैट जीपीटी, तो शायद फिर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। कैसे? मान लीजिए हम कॉल सेंटर पर हैं, कॉल सेंटर पे आपने देखा कि कोई ना कोई लेडीज या ह्यूमन, मैन या वुमेन वहां पर रहती हैं। आप फोन लगाते हैं और उनसे अपनी बात रखते हैं कि हमारे 5 रुपए कट गए हैं, या हमारा रिचार्ज कहाँ गया, हमारा नेट क्यों स्लो हो गया, ऐसी बात होती रहती है। अब क्या है कि उस जगह पर यदि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिट कर दिया, तो अब हमें कॉल सेंटर पर ह्यूमंस की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, फिर तो उनकी नौकरी तो खतरे में हो गई। मान लीजिए हम मूवी बना रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, तो हमें मेकअप मैन की जरूरत भी है, और आपकी स्पॉटलाइट वाले की भी है, मतलब छोटे छोटे से जो डिपार्टमेंट हैं, या फिर हमें प्रोग्रामर की जरूरत है, तो अब उनकी काम को पूरा कौन कर रहा है? AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करेगा? वो ही सब काम कर रहा है। अब उनकी नौकरी तो खतरे में हो गई। पूरा जो कंप्यूटर सेक्टर सिस्टम है, वो क्या है कि
पूरी नौकरियों को खाने पर तबाह हो गया है। तो यही दुनिया में खतरा उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरियां लोगों की चली जाएंगी, क्योंकि जो काम 50 लोग कर रहे हैं वही काम एक एआई सिस्टम कर रहा है। जिसको काम को करने, आपको लगा कि भाई चैट एआई सिस्टम से कहा कि भाई हमें एक ऐसी कहानी लिख के दो जिसमें कौवा भी हो, खरगोश हो, जंगल हो, जैसे जैसे आपने लोकेशन दी ऐसी वैसे उसने पूरी स्क्रिप्ट ही लिख दी। तो आपको लगा कि हाँ इसका हमें मेन पेज बनाना है, ग्राफिक्स वाले के पास जाएंगे, थिंकर के पास जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया कि इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल और बता दीजिए, तो उसने टाइटल बना दिया एज ए 5 मिनट में। जिस काम को करने के लिए 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, उस काम को उन्होंने 5 मिनट में काम कर दिया एआई सिस्टम ने। तो क्या हुआ कि जितने काम करने वाले थे 10-15 लोग, तो उनकी नौकरी तो साफ अब दिक्कत हो गई एआई सिस्टम से। तो ये सब चीजें चल रही थी। ये तो था कहां तक, पिक्चर तक सीमित। तो यहां पर क्या चल रहा था आपका डीप फेक, जहां पर जैसे कहा गया कि एक प्रॉब्लम क्या है, डीप फेक। डीप फेक कैसा है कि मान लीजिए हमें लगा कि किसी व्यक्ति की बिना कपड़ों की फोटो बनानी है, तो आपने क्या किया, आपने जैसे उस पर पिक्चर्स अपलोड की तो ऑटोमेटिक वो एक्चुअल सिचुएशन, मतलब कि आदमी पहचान ही नहीं कर पाएगा कि ये बिना कपड़े की है या रियल में उसने कपड़े नहीं पहने हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन वो कर देगा, तो फिर क्या होगा, लोग बागों को बदनाम करने में भी आसानी होगी। ये तो पिक्चर्स तक था, वीडियो तक बना दे रहा है लोगों की। मान हमने उसमें क्या किया, अब किसी फलाने व्यक्ति को ऐड कर दिया, तो पूरी वीडियो में वो ही व्यक्ति दिखेगा, तो आप पता नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में रियल है कि नहीं है। जैसा हमारे यहाँ क्या चलता है, वीडियो बना लो, वीडियो सही मानी जाती है क्योंकि पिक्चर्स में एडिटिंग हो जाती है, वीडियो में एडिटिंग नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब तो क्या है, वीडियो बना लो और उस व्यक्ति को एडिट कर लो, आप लोग पता ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एआई सिस्टम ने भी उसको चेंज कर दिया पूरा सिस्टम को। तो अब तो जैसा वीडियो होगी वही हमारा सबूत माना जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं और लोग परेशान हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एलोन मस्क ने जो आपका 5वां वर्जन है इसको कर दिया बंद। ठीक है, अब यहां पर है, इसको कहते हैं जियो, आप इसको कहते हैं आपके जियो फेरी हिंटन। जियो फेरी हिंटन एक एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं, मतलब वो भगवान हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। उन्होंने भी कहा कि भाई इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से इतनी तबाही आ जाएगी, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जितनी परमाणु बम से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग फेक वीडियो बना सकते हैं, फेक पिक्चर्स बना सकते हैं, और जो काम हजारों लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक एआई सिस्टम कर देगा। तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आईटी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ जाएगा गलत। तो ये काफी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और लोगों की नौकरियां खा रहा है जीपीटी एआई सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कौन से लोग सुरक्षित हैं, इसमें सुरक्षित हैं आपके कौन से, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, प्लम्बर, वर्कर, इनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी से कंप्यूटर भी काम कर सकता है। मान लीजिए हमारा नल खराब हो गया तो अब चैट जीपीटी बता देगा ऐसे कर लो, लेकिन करने वाला तो ह्यूमन है। इसलिए क्या है कि जो आपका मैकेनिकल फील्ड है वो सेफ हो गया, जहां पे आप फिजिकली वर्क करेंगे वो सेफ हो गया। तो ये मान के चलिए कि यदि आपके पास नॉलेज है और आप काम कर रहे हैं तो आप सेफ हैं प्रेजेंट तक। अभी तो रोबोटिक सिस्टम आया ही नहीं है कि रोबोट बन जाएंगे फिर रोबोट काम करेंगे, तो तब की बात तो बहुत है। लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज की सहायता से आप काफी चीजों को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमारा चैट जीपीटी का कंटेंट था। अब क्या है कि जो टिया शर्मा है इंस्टाग्राम पे, यदि आप उसको टिया शर्मा को भी सर्च करेंगे तो पूरी ऐसी पिक्चर बनी होगी जो आप पता नहीं कर पाएंगे कि रियल में है कि फेक है। तो ऐसा चैट जीपीटी का काम है। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी ने फिर क्या है, एआई एक रोबोट बनाया जिसका नाम था सोफिया एआई रोबोट। मतलब एआई वालों ने
एक रोबोट बनाया जिसका नाम रख दिया सोफिया। सोफिया को जब बनाया गया तो उसकी जो क्रिएटर था, बनाने वाले ने कहा कि जब भी कोई आपसे ये पूछे कि आप लोगों को मारना चाहेंगे या लोगों को मारेंगे, तो आप ये कह देना प्लीज से नो। मतलब आप क्या कहते हैं ना, उसे नो कह देना कि नहीं, हम किसी को मारना नहीं चाहेंगे, ये फलाने का, हम लोगों को हार्मफुल नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो ये उसके क्रिएटर ने कह दिया। लेकिन क्या होगा कि जब जिमी, एक आपका जो है जिमी प्लान में बुलाया गया, तो जब सोफिया से रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेला गया, तो वहां पर सोफिया बोले कि हम लोगों को मार देंगे। या फिर उसमें क्या होगा कि उसने जवाब दिया कि हम लोगों को मतलब जान से खत्म कर देंगे। तब जब क्रिएटर को लगा कि शायद मजाक कर रही होगी, लेकिन एक बार फिर गेम खेला, रोबोट जो था सोफिया उसके साथ गेम खेला, तो बोला कि हम लोगों को खत्म कर देंगे। तब लगा कि शायद ये खुद की अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई ह्यूमंस का तो पता चल जाता है, लेकिन मान लीजिए हमने एक रोबोट बना दिया, एक उसमें हमने कृत्रिम मस्तिष्क रख दिया। जब कृत्रिम मस्तिष्क रख दिया तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें ही मारने के लिए सोच रहा हो। जैसा कि शुरुआत में कहा था कि अब रोबोट, एक दिन उसको रोबोट को खुद लगे कि यार ये इंसान हमसे काम करवाते हैं और इससे अच्छा तो हम इंसानों को ही खत्म करना प्रारंभ कर दें, और वो अपनी ही तादाद बढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो शायद फिर वहां पर हमारे लिए काफी टिपिकल सिचुएशन होगी। तो फिर वहां पर फिर हो जाएगा जैसे फिल्म या मैट्रिक्स आती है या कई टर्मिनेटर टाइप की मूवी आती है, ट्रांसफॉर्मर आती है, तो फिर कोई कहानी हो जाएगी मनुष्य और मशीन की लड़ाई, फिर जहां पर हमें रोबोट से लड़ना पड़ेगा। तो यही दूरगामी परिणाम सोचकर एलोन मस्क ने कहा भाई इस रिसर्च को बंद कर दीजिए। लेकिन फिर भी सिस्टम चल रहा था। लेकिन अभी प्रेजेंट में कुछ समय बाद क्या होगा कि जस्ट आपके 3 या 4 दिन पहले अमेरिका में टाइम स्क्वायर जगह है, वहां पर हॉलीवुड के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि एआई सिस्टम को बंद करो, क्योंकि इस एआई सिस्टम की वजह से कई लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। मतलब स्क्रिप्ट लिखना हो, आपने एआई सिस्टम से कहा पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा। आपने कहा, अब तो वीडियो पे भी काम करने लगा, आपने कहा एक मूवी बना दीजिए, ऐसी ऐसी सिचुएशन रहेगी, जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, ये हीरो होगा, हीरो, वो पूरी मूवी बना देगा। अब तो ना हमें हीरो की जरूरत पड़ी, ना हीरोइन की जरूरत पड़ी, ना कैमरामैन की जरूरत पड़ी, किसी की नहीं, उसने पूरी मूवी 3 घंटे की बना के रख दी। तो अब प्रेजेंट में वो कह रहे हैं कि भाई एआई सिस्टम को बंद कर दीजिए, एआई सिस्टम दुनिया के लिए खतरा है। अगर इस पे आपने ज्यादा काम किया तो एक दिन ऐसा ना हो कि रोबोट हमारे लिए भी काफी हानिकारक हो जाएंगे। तो आप समझ गए कि चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसके पहले ऑफलाइन क्लास में भी हमने रोबोटिक सिस्टम पढ़ाया था, रोबोट के 3 नियम भी बताए थे, प्ले लिस्ट में दिए हैं। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं और आपको लगे कि रोबोट के कौन कौन से वो नियम हैं, तो वो 3 नियम आपको पिछली वाली वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हैं। यदि आप कोई रोबोट बनाते हैं तो रोबोट कभी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये नियम होना चाहिए। लेकिन पता चला कि उसने उस नियम को ही तोड़ दिया। अब क्या करेंगे? आपने तो प्रोग्रामिंग फीड कर दी कि हाँ ये किसी भी ह्यूमंस को या किसी भी सजीव चीज को ये नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन पता चला कि उसने सजीव चीजों को ही मारना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होगा? तो रोबोटिक सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो रोबोटिक सिस्टम के रूल हैं वो जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि रोबोटिक सिस्टम के क्या रूल हैं, रोबोटिक सिस्टम में कितनी ब्रांच की जरूरत पड़ती है, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको सीएनसी मशीन और रोबोटिक सिस्टम में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको चैट जीपीटी समझ में आ गया होगा। अभी इसका काफी ग्रोथ चल रहा है कि भाई इस पर रिसर्च ना की जाए, क्योंकि आगे इसके काफी बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो काफी ट्रेंड में चल रहा था ये टॉपिक, और इस पर काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही कि भाई इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
बेरोजगारी बढ़ा देगा, भुखमरी बढ़ा देगा। जहां पर 500 लोगों को काम जरूरत है वहां पर से पता चला कि एक एआई सिस्टम ने वो काम कर दिया। तो ये काफी टॉपिक था और इस पर एलोन मस्क ने और आपकी जो गॉडफादर कहे जाते हैं एआई के, वो भी उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई इसकी रिसर्च बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आगे वाले समय में हमारे लिए काफी दुखदायी साबित हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको चैट जीपीटी एआई सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि यही आपका एज ए प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी चल रही है कि यदि इस टेक्नोलॉजी से बाहर जाएंगे तो हमारे लिए काफी नुकसान हो जाएगा। तो यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ नॉलेज को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी आपके ग्रुप में या कहीं बात होती है चैट जीपीटी एआई सिस्टम की, तो आप वहां पर उसकी अपने टॉपिक रख तो सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं कि प्रेजेंट में क्या करंट अफेयर्स चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।